Hello, my lovely 10th. I am your teacher रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विद रुचि में। कैसे चल रही है आपकी 10th की बोर्ड्स की तैयारी? एकदम नज़दीक आ गए, एकदम पास में आ गए। आई होप आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अपना चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 उसका सेकंड पार्ट लेके आएगा। क्वेश्चन वही सेम है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं एंड यू हैव टू चेक कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल अगर बना रहा है तो कौन सा है, और आपको उसके लिए रीज़न देने हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है हमें। सॉल्यूशन में एक बार डिस्टेंस फार्मूला देना है और उससे सबका डिस्टेंस निकालना है सारे साइड्स के बीच का, और अगर सबका कुछ भी सेम आता है तो फिर आपका डायगोनल का निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। राइट, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। एक बार क्वेश्चन में हम फार्मूला मेंशन कर देंगे। क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। राइट, डिस्टेंस ए बी, तो x1 y1 x2 y2 ए बी किसके बराबर होगा? 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। दिस इज 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में हो गया 0। 3 माइनस 3 इज 0। राइट, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 वुड बी 4। नाउ बी सी, लुक, अब बी सी के लिए ये बी सी, तो x2 y2 एंड x1 y1। राइट, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। This will give us the whole square of minus 3 plus 3 minus 1. This will give us 2 whole square of 2. Minus 3 का whole square is 9 and square of 2 is 4, that is root 13. इसका कोई सिंपल फॉर्म नहीं होगा तो हमने 13 एज इट इज़ ले लिया। नेक्स्ट इज डी सी। राइट, डी सी में 0 3 x1 y1 एंड x2 y2। मैंने सी बी लिख लिया, सी डी, एक्चुअली दिस इज सी डी। राइट, -1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस 0, तो ये -1 का होल स्क्वायर एंड -4 एंड -3, तो इसका सम हो जाएगा। तो इसका सम क्या आ जाएगा? 7 -7। राइट, स्क्वायर ऑफ -1 इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। दिस विल गिव्स अस रूट 50 डी ए। ठीक है, दिस इज सी डी। Now D A, x2 y2 and x1 y1। -3 minus 1 whole square and 5 minus 4 whole square। -3 plus 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज -3 plus 1 whole square and 5 minus plus 4 whole square। This is square of 2 minus 2, sorry. This is square of -2 plus this is square of 9. So this gives us -2 का स्क्वायर हो गया 4 and 9 का स्क्वायर is 81. This will gives us root 85. Now you are seeing that all 4 sides are different. ठीक है, तो अब आपको कोई डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंस ऑल 4 sides of given quadrilateral
is are, not is, are different. Therefore, this is a general quadrilateral. ठीक है, नॉट एनी स्पेसिफिक स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, ऐसा नहीं है, राइट। तो ये एक छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में सेम है, वही 4 आपको दे रखे हैं डायमेंशंस, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्वाड्रिलेटरल के, और आपको यही बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे चारों साइड्स और डायगोनल्स इफ़ वी नीडेड, तो हम डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड विच क्वाड्रिलेटरल इज दिस वन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हर क्वेश्चन में हमें एक बार फॉर्मूला देना ही देना है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, राइट बच्चों। सो डोंट फॉरगेट टू गिव द फॉर्मूला, ओके, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो लेट डिस्टेंस ए बी, तो x2 y2 x1 y1। अब इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है ना, तो ये हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है, फटाफट हो जाता है, ठीक है। वो नेगेटिव होता है तो थोड़ा सा लिखने में और करने में हमें ध्यान भी रखना पड़ता है और टाइम भी लगता है। दिस इज 6 - 5 का स्क्वायर, 7 - 4 इज 3, तो स्क्वायर ऑफ 3, 6 - 5 इज 1, स्क्वायर ऑफ 1, 3 3 जा 9 एंड 1 स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। दिस विल गिव्स अस √10, ठीक है। इसे और किसी तरह से नहीं लिख सकते। देन नाउ बी सी x2 y2 x1 y1, so this will 4 - 7 whole square and this is 3 - 6 whole square. 4 - 7 is -3, whole square of -3 plus 3 - 6 is whole square of again -3, ठीक है। Square of -3 is 9 and square of -3 is again 9, so this is √18. Now CD, ठीक है, x2 y2 x1 y1, 1 - 4 square and 2 - 3 square, square of -3 plus square of -1, square of -3 is 9 and square of -1 is 9, so this is come out to be √10. These two are same. Now check DA, ठीक है। तो this is 4 - 1, the whole square of 4 - 1 and whole square of 5 - 2, square of 3 and square of 3, ठीक है। 9 + 9, this is √18. These two are equal. तो either this figure quadrilateral will be rectangle or it will be a parallelogram. अगर diagonals equal आएंगे then we will set it to be a rectangle. If diagonals are different then we will set it a parallelogram. तो diagonals AC and BD, diagonal AC, ठीक है। x2 y2 x1 y1, 4 - 4 square plus 3 - 5 whole square, ये 0 का स्क्वायर and this is -2, square of -2, this will gives us 4 and square root is 2. Second diagonal is BD, ठीक है। x2 y2 x1 y1, 1 - 7 whole square plus 2 - 6 whole square. This is square of -6 plus square of -4. This is √36 plus 4 4 ja 16. 36 plus 16 is 52, √52. √52 is √52 को हम
13 4 जा लिख सकते हैं, 13 इंटू 4, तो दिस वुड बी 2√13, ठीक है। तो भी इक्वल तो डायगोनल्स नहीं आए हैं। तो अपोजिट साइड, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर डिफरेंट, देयरफॉर गिवन quadrilateral is a parallelogram. Since opposite sides of given quadrilateral are equal and diagonals are therefore given quadrilateral को शॉर्ट में मैं क्वाड लिख रही हूँ, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। दैट इज आवर आंसर, दैट इज अ सॉल्यूशन। तो ये हो गए हमारे दोनों 7th क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, मैंने सेकंड वीडियो में ले लिया आज के, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना काम आप करते रहिए। रुचि मैम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का। टिल देन बाय बाय।